हेलो दोस्तों, राधे राधे। लड्डू गोपाल के पुराने और फटे वस्त्रों का क्या करें। माधव राधा रानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू के पुराने फटे और कपड़े का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, लाला जी के कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं या फिर कहीं मंदिर में रख देते हैं। उनका क्या होता है दोस्तों, वह अगले दिन ही किसी के पैरों में आते हैं। कोई झाड़ू में निकाल रहा है तो उसकी झाड़ू में आ रहा है, तो अपने दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है और हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग क्या कहते हैं कि पानी में बहा दें, तो पानी में कपड़े को इस तरह से बहाना है कि वह पानी के अंदर डूब जाए और नीचे जाकर गल जाए, तो वह वैसे ही बहा देती है वह किनारे पर आ जाता है और किनारे पर इकट्ठे होने से वहाँ के लोग आते जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे आते हैं, तो उनसे हमें बहुत पाप लगता है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके लाला बड़े हैं तो उनको 4 से या 5 साल तक के बच्चों को ड्रेस आ जाता है, तो उनकी ड्रेस थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो आप उसको ज़रूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपके लाला छोटे हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं, उनके कपड़े फट जाए तो या खंडित हो जाए तो हम क्या करें। जैसे कि हमारे लाला तो बहुत ही छोटे हैं, इनके छोटे छोटे कपड़े हैं, तो मैं बताऊंगी कि इन छोटे कपड़ों का क्या करें। फट जाने के बाद तो छोटे लाला है तो उनके कपड़ों को खंडित हो जाए तो वह आप किसी दूसरे लाला को भी नहीं दे सकते। और अगर आपने 1-2 बार पहनाई है तो वो दूसरे लाला को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी के जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उन्हें फेंकना नहीं है, और इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं फेंकना कि किसी के पैरों में आ जाए या झाड़ू में या किसी गंदी जगह पर पड़े हों, तो हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी तो जिनको हमने लड्डू गोपाल जी के कपड़ों का क्या करना है वह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो होता है कि एक भूमि विसर्जन, जल विसर्जन, और कई तरीके होते हैं। तो दोस्तों, भूमि विसर्जन के लिए हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गमला लेना है और अब हम क्या करेंगे, गमले में से मिट्टी निकालेंगे। ये रहा गमला, अब इस गमले में से हम मिट्टी निकालेंगे। ये देखो, हम मिट्टी निकाल रहे हैं और थोड़ी सी मिट्टी निकल जाने पर थोड़े से नीचे तक उसको मिट्टी को निकालना है और अच्छे तरह से साइडों में सारी जगह से। फिर क्या करना है, बीच में नीचे मिट्टी है और बीच में हमने लाला की ड्रेस को रखना है। फिर हमने मिट्टी डाल देनी है। ये देखो दोस्तों, ये गड्ढा बना दिया है। ये देखो हमने ये देखो, ये हमने गड्ढा बना दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लाला की पुरानी ड्रेस है। अब इस पुरानी ड्रेस को हम ऐसे रख देंगे, लाला की पुरानी ड्रेस को इसके ऊपर हम मिट्टी रख देते हैं बीच में। ये देखो दोस्तों, हम अच्छी तरह इस ड्रेस को ढक देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने लाला की ड्रेस को अच्छी तरह ढक दिया है। अब हमने अपनी नीचे बीच में नहीं, मिट्टी में हमने लाला की ड्रेस को रख दिया है। अब लाला की ड्रेस को फिर हमने मिट्टी डाल दी है। फिर इसके ऊपर हमने अच्छे से मिट्टी डालनी है ताकि ड्रेस अच्छे से मिट्टी में ढक जाए। और फिर हमने
क्या करना है दोस्तों, हमने उस पर कोई पेड़ लगा देना है, जैसे कि कोई फूल पौधा या फिर आम का, अमरूद का, कोई भी पौधा लगा सकते हैं आप। उसको रोज़ पानी दीजिए और ऐसा करने से उस पौधे की ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं होगी। और आप उस पौधे को रोज़ पानी दीजिए जिससे वह ड्रेस जो है मिट्टी में गल जाए, गल के मिट्टी में यह देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर देखो दोस्तों यह पौधा लगा दिया है हमने। ये देखो दोस्तों, हमने ये देखो यह पौधा हमने लगा दिया है। दूसरा तरीका है यह दोस्तों कि हमें खाली जगह ढूंढ लेनी है। अगर आपके घर में हो तो घर में ठीक है, और अगर बाहर भी है तो वह भी जगह ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसी जगह पर लाले के कपड़े को आपने दाबना है। तो आपको 1 से 1.5 फुट देखो गड्ढा है, उसको खोद लेना, गड्ढे को खोद लेना है। फिर उसमें लाला की पुरानी ड्रेस ज्वेलरी उनको आपने डाल देनी है। जैसे हमने देखो लाला की पुरानी ड्रेस को डाल दिया है गड्ढे को। अब मिट्टी डालकर हम अच्छी तरह से ढक देंगे। ये देखो, फिर उस पे हम कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, जैसे आम का, अमरूद का, जामुन का, कोई भी पेड़ हो हम लगा सकते हैं। देखो हमने लल्ला की ड्रेस को अच्छी तरह ढक दिया है। अब और हम इसमें क्या है, एक पेड़ लगाएंगे। पेड़ में ड्रेस जैसे ही हम देखो हमने पेड़ लगा दिया है, जैसे इसमें हम पानी डालेंगे पेड़ में तो क्या है, यह ग्रोथ हो जाएगी, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और हमने देखो लल्ला के ड्रेस को दबा दिया, ना ही किसी के पैर के नीचे आएगी। देखो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमने लगा दिया, और आपने भी बिल्कुल ऐसा करना है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी। उन कपड़ों का एक पिल्लो बना लिया है। ये देखो, अगर आपके उनके सिर के नीचे भी रख सकते हैं बच्चों को, यह पिल्लो आप लगा सकते हैं। और एकदम से यदि बच्चा रोने लग जाए तो भी उसके सिर के नीचे आप ये पिल्लो लगा सकते हैं। और आपके ज़्यादा सिर में दर्द या टेंशन वगैरह रहती है तो भी आप लगा सकते हैं। इससे हमारे लल्ला के कपड़े में वो एनर्जी होती है। जो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यह तरीका जो आप अपने कोई लोग अपने अग्नि विसर्जन भी करते हैं, यह तरीका भी है। कई लोग जल विसर्जन भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वह लल्ला के कपड़ों को जलाना उचित नहीं समझते, तो वह ज़्यादा भूमि विसर्जन या जल विसर्जन करना उचित समझते हैं। तो अग्नि विसर्जन में क्या होता है दोस्तों, वह लाला के कपड़ों को जलाकर उनकी जो राख होती है उसको गमले में डाल देते हैं। इससे लल्ला के कपड़े पैरों में भी नहीं आते और पौधे को खाद भी मिल जाती है। गमले में नहीं आते, खाद भी मिल जाती है और वह अच्छी से फलता फूलता है। तो दोस्तों अगर आपको अग्नि विसर्जन अच्छा नहीं लगा है तो आप यह जल विसर्जन भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि दोस्तों कि हमने देखो लल्ला के कपड़ों से एक छोटा सा ये देखो तकिया बनाया है। अगर आपके पास भी फटे पुराने छोटे कपड़े हो तो उससे आप भी लल्ला का ऐसा एक छोटा तकिया बना सकते। तो दोस्तों मैंने अपने लल्ला के कपड़ों का पिल्लो बना रखा है, तो आप भी दोस्तों लल्ला के कपड़ों का पिल्लो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताना कि हमें कैसी वीडियो लगी। सभी को दोस्तों राधे राधे।